नमस्ते। कबीरदास जी के दोहों के अंतर्गत की विरह भावना वह लौकिक विरह भावना नहीं है, अलौकिक विरह भावना है। क्योंकि हर जगह पर कहा जाता है कि प्रेम की परिपूर्णता के लिए विरह आवश्यक है। देखिए, विषय बहुत आसान है, साखियाँ बहुत आसान है, अपने दिल को छू लेने वाली बातें इस विरह भावना के अंतर्गत है। बल्कि हम जब ये जो 2.5 अक्षर प्रेम का आ जाता है तभी उस प्रेमी की ओर जब देखते हैं तो वासनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। वासनात्मक दृष्टिकोण से न देखते हुए यहाँ पे हमें अलौकिक रूप में देखना है। आत्मा और परमात्मा का मिलन कबीरदास जी के दोहों के अंतर्गत हमें देखना है। शायद इसीलिए हमें लगता है कि भक्ति काल के अंतर्गत के प्रत्येक कवि ने, प्रत्येक संत ने, प्रत्येक समाज सुधारक ने, प्रत्येक महानुभावों ने विरह को व्यक्त करने का काम अपने विचारों के अंतर्गत किया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि ज्ञानाश्रय शाखा के साथ साथ जो प्रेमाश्रय शाखा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी, उस जायसी के पद्मावत के अंतर्गत तो पूरी तरह से रत्नसेन, रानी पद्मावती, रानी नागमती और उसके अंतर्गत की विरह वेदना, मुस्लिम कवि होते हुए भी हिंदू घरानों के अंतर्गत किया, हिंदू संस्कारों के अंतर्गत की कथा को लेकर उन्होंने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा है। तो बात को यह लगा, बल्कि यहाँ पे हमें जो देखना है कि प्रेम विरह या विरह भावना कबीरदास जी के साखियों के अंतर्गत की। ये कोई मानवीय प्रेम नहीं है, इश्क वाला प्रेम नहीं है। ये प्रेम उनका पूरी तरह से अलौकिक ऐसा प्रेम है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। प्रस्तुत दोहों के अंतर्गत कबीरदास जी को परमात्मा के प्रभाव में और उसके दर्शन के लिए तीव्र उत्कंठता जागृत होती हुई दिखाई देती है। वो अपने आत्मिक तौर पर आत्मा का विरह वर्णन करते हैं। राम से बिछुड़ने से जो परेशानी है, उस परेशानी को उन्होंने इस विरह अवस्था के अंतर्गत आत्मा को दुखी रूप में बतलाते हुए व्यक्त करने का काम किया है। राम से वो बिछुड़ गए हैं, राम से अलग हो गए, और राम से अलग हो जाने के बाद उनके अंतर्मन को जो वेदना हुई है, उस वेदना का वर्णन उन्होंने विरह भावना के अंतर्गत व्यक्त किया है। एक बार राम से बिछुड़ने के बाद न दिन मिले न राती, इसी प्रकार की अवस्था उनकी हो चुकी है। एक बार बिछुड़ने से वह दिन में मिलता है न रात में मिलता है, जो बिछुड़ गया सो बिछुड़ गया, इसी प्रकार की विचारधारा उनके दोहे के अंतर्गत हमें दिखती है। शायद विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम के परमात्मा के मिलन के लिए इतनी व्याकुल हो चुकी है कि वह दिन रात उसके पथ पर खड़ी होकर उसकी प्रतीक्षा करती है। देखिए, जो उनका पाठ्यक्रम के लिए दोहा है पहला, उस दोहे के अंतर्गत यही है, बिरहिनी उभी पंत सीरी पंथी भुजे दाई। बिरहिनी उभी पंत सीरी पंथी बुझे धाई, एक शब्द कही पीव का कबर मिलेंगे आई। देखिए, प्रेम की व्याकुलता, प्रेम की विवलता उनकी किस प्रकार की है। कि वहीं पे कहते हैं कि विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा को मिलने के लिए इतनी व्याकुल हो चुकी है,
वह दिन रात रास्ते पर खड़ी होकर, उसके पंथ पर खड़ी होकर उसे निहारती है, उसकी प्रतीक्षा करती है। और प्रत्येक पथिक से उनके आने का समाचार पूछती है। उसके मिलने की जो तड़पन है, उसके मिलने की जो तड़पन है, वह तड़पन संसार के किसी और विरह व्यापार से तुलनीय नहीं हो सकती। प्रियतम से मिलने के लिए वो जो व्याकुल हो चुके हैं कि दिन रात रास्ते पर खड़े हैं। विरहिणी उभे पंत सीरी, वो रास्ते पर इस तरह से खड़ी है कि दिन रात उसका ही विचार उसके दिमाग के अंतर्गत है। पंथी बुझे दाही, पंथी बुझे दाही ने प्रत्येक पथिक को, प्रत्येक रास्ते पर चलने वाले राहगीर को केवल एक ही शब्द पूछती है कि वे कब आएंगे मिलने, वे कब आएंगे मिलने। यही बात शायद उसके मन से है। कहने की संभावना यही पे ये होती है कि प्रिय मिलन के लिए उसकी तड़पन संसार में किसी उत्पीड़न से कम नहीं है, तुलनीय नहीं है। चकवी का विरह प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत चकवी पक्ष का विरह प्रसिद्ध है, पर वह भी रात समाप्त होते ही सुबह शायद वापिस आ जाता है आसानी से। लेकिन राम का जो मिलन है वो इतना आसान नहीं है। वे एक बार चले गए तो वापिस आने का दुबार नाम तक लेते नहीं है, नाम तक लेते नहीं है। उन तक पहुंचने का रास्ता भी पूरी तरह से बेहाल है, कठिन है। और इसी क्लिष्ट मार्ग के अंतर्गत वो आखिर करती क्या है, तो रास्ते पर खड़ी होकर अपने परमात्मा का विचार दिमाग में लिए हुए रास्ते पर से गुजरने वाले प्रत्येक पथिक से, प्रत्येक राहगीर से केवल एक ही शब्द पूछती हैं कि पूरी तरह से उसके अंतर्गत विराग भरा हुआ है। वियोग का अनुभव यहीं पे होने लगा है। और उसी वियोग के अनुभव को व्यक्त करने का काम कबीरदास जी के इस दोहे के अंतर्गत हमें दिखाई देता है कि ये कही शब्द कही पीव का, कबर मिलेंगे आई। केवल एक ही शब्द पूछती है कि वे कब मुझे मिलने आएंगे। यानी इतनी व्याकुलता उनके इस दोहे के अंतर्गत दिखाई देती है कि पूरी तरह से वियोग अवस्था के अंतर्गत का अनुभव यहाँ पे होता है। प्रेम के कारण विरह की तीव्रता बढ़ते हुए दिखाई देती है। देखिए, प्रेम अगर नहीं है तो विरह नहीं है। विरह के लिए यहाँ पे जरूरी अगर कोई है तो प्रेम के अलावा विरह नहीं है। स्पष्ट शब्दों के अंतर्गत अगर कहा जाए तो प्रेम के अलावा विरह नहीं है। और विरह व्यक्त करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। एक दूसरे का पूरी तरह से ये पे चोली दामन का संबंध है। और इसी चोली दामन के संबंध की वजह से आत्मा और परमात्मा का भी संबंध उसी तरह से हमें देखना पड़ता है। शायद यहीं पे जो मानवीय प्रेम है वह मानवीय प्रेम पूरी तरह से श्रृंगारिकता को लेकर दिखाई देता है, देह को लेकर दिखाई देता है, उसके सौंदर्य को लेकर दिखाई देता है। बल्कि यहाँ पे जो प्रेम है कबीरदास जी का, ये उसका जो विरह है वो उसका विरह अंतर मन से दिखाई हुआ देता है। विराग से तात्पर्य है, विराग इस शब्द का अर्थ यह है कि विशिष्ट रूप से रहित होने की अनुभूति। विराग यानी विशिष्ट रूप से रहित होने की अनुभूति। कबीर ने इस व्याग्रता का वर्णन पत्नी का संबंध, उससे संबंध सबसे अधिक प्रगाढ़ होता है। खुद पत्नी के रूप में व्यक्त होने का काम करने लगे कबीरदास जी। और अपने पति को मिलने के लिए जिस तरह से परेशान होती है पत्नी, उस तरह से कबीरदास जी राम को मिलने के लिए परेशान होते हुए दिखा देते हैं। दाम्पत्य प्रेम में देखिए बात कैसी है कि दाम्पत्य प्रेम के अंतर्गत अद्वैत प्रेम की जो स्थिति होती है
वह अन्य संबंधों के अंतर्गत नहीं होती है। दाम्पत्य प्रेम या दाम्पत्य संबंधों के अंतर्गत प्रेम की जो अवस्था होती है वह अवस्था दूसरे किसी संबंधों के अंतर्गत नहीं होती है। जिस प्रकार से एक विरहिणी नायिका मार्ग में खड़ी हुई है, अब अपने शब्दों के अंतर्गत मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से एक विरहिणी नायिका मार्ग में खड़ी हुई प्रत्येक पथिक से पूछती है कि मेरे प्रियतम को मेरा कोई संदेश बता दे, वे कब आकर मिलेंगे, वैसे ही जीव संसार रूपी पथ पर खड़ा है, प्रत्येक साधक से पूछता है कि कोई मेरा प्रियतम राम तक मेरा संदेश पहुंच सकता है। बार बार यही बात वहीं पे व्यक्त होते हुए दिखा देती है कि कोई मेरा संदेश मेरे प्रियतम राम तक पहुंचाने का काम करेगा क्या। दूसरे पंक्ति के अंतर्गत उन्हें वही बताया है, एक शब्द कही पीव का कबर मिलेंगे आई, यानी बार बार राम नाम का स्मरण ही शायद दाम्पत्य प्रेम के समान उनका यहीं पे स्पष्ट झलकते हुए दिखा देता है। दाम्पत्य प्रेम के अंतर्गत जिस तरह से असंबंधता नहीं होती, हमेशा के लिए संबंध होता है, विरह की व्याकुलता होती है, उसी तरह की व्याकुलता यहीं पे भी कबीरदास जी के दोहे के अंतर्गत हमें स्पष्ट दिखाई देती है।